पुणी घुंची अयोध्या जमी विवाद मामलार शुणाणी आज शुणाणी पूर्व सुप्रीमकोर्टर 5 जणिया संविधानिक खंडपीठर सदस्य थिबा जस्टिस यू ललित ओहरी जाइछन्ति फल मामलार शुणाणी 29 तारिख को घुंचाई दि जाइछि। आज शुणाणी लगी नवगठित खंडपीठ एकाठी हेबा परे एक मुस्लिम पक्षर प्रतिनिधित्व करुवा वरिष्ठ आईनजीवी राजीव धवन कहिते जस्टिस ललित 1994 मसीह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पक्षर अदालत में प्रतिनिधित्व करते तेज धवन खंडपीठ में जस्टिस ललित सदस्यता को नहीं कौन आपत्ति उठाई नथिले। सत्वे जस्टिस ललित निज आड़ू खंडपीठर ओहरी जाते फल खंडपीठर अध्यक्षता करुवा प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई शुणाणी को आसंता 29 तारिख को घुंचाई देते जस्टिस ललित बदल में अन्य जड़े विचारपति को नियुक्त कर जस्टिस गोगोई 2010 मसीह इलाहाबाद हाईकोर्ट को राय को चैलेंज कर दाखल 13टी आवेदन पर शुणाणी कर सुप्रीमकोर्ट मामलार शुणाणी गत 8 तारिख दिन 5 जणिया संविधानिक खंडपीठ गठन करते प्रधान विचारपति। तो पुणी घुंची अयोध्या जमी विवाद मामलार शुणाणी ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित प्रतिनिधि शिवानंद राउत उपस्थित रोचे नुआदिल्ली। शिवानंद अपडेट ए बाबद में कौन आपंक पाखे बर्तमान सुधा मामलार शुणाणी पुणी 29 तारिख दिन ही करा देखो भवानी प्रथम मुझे चाहूँगी जे देशर सर्वोच्च अदालत रे देशर सबुठू कंट्रोवर्शियल जहाँ चली बर्तमान विवादीय स्थिति रे ताकू नहीं अयोध्या एवं राम मंदिर प्रसंग नहीं आज विचार विमर्श चली कोर्ट रे एवं कोर्ट जो आरंभ है 10:30 से समस्त लक्ष्य था जे गोटे शेड्यूल फाइनाल हम गोटे डे टू वाइज हियरिंग हम कि नहीं ये अपेक्षा सब पक्षर था किंतु कौटी ना कौटी क्वेश्चन उठला जज एवं जज प्रश्न चिन्ह आसला जे जज यू ललित किभली भावे ये सांविधानिक पीठ में 5 जणिया सांविधानिक पीठ में सामिल हेले कारण या पूर्व कल्याण सिंह पक्षर से आईनजीवी थिले ये प्रश्न चिन्ह उठेबा परे रंजन गोगोई जे मुख्य विचारपति यहाँ ग्रहण कले एवं यू ललित निज आड़ू ओहरी गले ये घटनारू एवं नुआ सांविधानिक खंडपीठ खूब शीघ्र घोषणा हेब और 29 तारिख परवर्ती हियरिंग रहिबो एवं ये एक विवादीय प्रश्न उठिला तांका उपरे एवं हिंदू महासभा ठारू आरंभ करी जो समस्त पक्ष 14टी पक्ष पक्षर आप्लिकेसन होइछि सबु पक्ष आज निराश कारण समस्त चाहती खूब शीघ्र यार हियरिंग हो खूब शीघ्र फैसला आसू एवं अयोध्या जो भाव शांति वातावरण फेरी आसू ये नहीं समस्त इच्छा थिला। आम ये विषय आलोचना करवा आम सहित अच्छा निर्मोही आखाड़ा पक्षर आईनजीवी अच्छा सहित आम आलोचना करवा। पहले आपको ओटीपी को स्वागत करता हूँ। वर्मा जी क्या कहेंगे आज जब हियरिंग हुआ पहले क्वेश्चन क्यों उठा सवाल क्यों उठा जो 5 जजेस थे यू ललित के ऊपर? दरअसल इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में यू ललित साहब 20/11/97 को कल्याण मिनिस्ट्री में वकील के रूप में इस्माइल भूरे के केस में अपीयर हो चुके थे। इस बात को लेकर डॉक्टर राजीव धवन ने जो सुन्नी सेंट्रल के वकील हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया इस पर, तो उन्होंने इसको माना कि हाँ आई वाज मैं वहाँ पे था उस टाइम, तो उनका नाम हटा लिया गया है और 29 के पहले फिर एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म होगी। तो जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म होगी ये कैसे होगा? ये चीफ जस्टिस करेंगे या क्या कैसे होगा? आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ही बेंच फॉर्म करेंगे 29 को, और 29 के पहले उनका ये कहना है कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे जिसका ट्रांसलेशन हुआ संस्कृत है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, उनको हमारा रजिस्ट्रार जो है एक बार क्रॉस चेक करेगा। अगर वो सब सही है तो 29 को जब बेंच बैठेगी आफ्टर दैट फिर वो एक तारीख देंगे। तो अभी तो 29 को एक नई बेंच फॉर्म होनी है, उसको हम लोग देख लें। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 को जो राय दिए थे कि 90 दिन के अंदर अंदर वो सुनवाई हुआ एवं राय आ गया, और अभी यहाँ जो सुनवाई लेट हो रहा है, क्या लगता है कि खूब जल्द से जल्द आ जाना चाहिए राय? इसको एक पक्ष पता नहीं क्यों लिंगारान करना चाहता है, चूंकि मुद्दा पॉलिटिकल ज़्यादा बन गया है, लेकिन मैं तो कानून की ही बात करूंगा। और कानून की बात में ये है कि कोई पक्ष को चाहिए कि सारे जजों पर फेथ रखना चाहिए, कौन जज है, क्या जज है। ये सबसे बड़ी उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ी संस्था हमारी है, इस पे सबको ट्रस्ट करना चाहिए। इनको इस तरह की बात रेज न करके आज चाहिए तक बहस कम से कम चालू हो जाता, समय बचता। प्रतिक्रिया आसुची तापर आपण होगा कि कांग्रेस के बेटे तो गोगोई हटेंगे तो क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द फैसला आ जाए? हाँ, निश्चित फैसला आएगा। शिवानंद जदि आप शुणी पार्टी आप वरिष्ठ आईनजीवी सहित किसी आलोचना करने को चाहते आलोचना को आगू बढ़ातु।
निश्चित भाव भवानी आम आलोचना करवा तरुणजीत वर्मा आम सहित अच्छा श्री वर्मा पहले ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं जो निर्मोही आखड़ा तरफ से आप पक्ष रख रहे हैं, आप चाहते हैं खूब जल्द से जल्द ये सुनवाई होना चाहिए? निर्मोही अखाड़ा 133 साल से इस मुद्दे के लिए लड़ रहा है और ऐसा ही व्यक्ति जो निर्मोही अखाड़ा जो है अकेले ही अपनी फाइट कर रहा है। वो चाह रहा है जल्दी निर्धारित हो केस और केस का डिसीजन कोई फाइनलाइज हो जिससे वहाँ कम से कम मंदिर का निर्माण हो सके। तो आज तो बहुत दुखी हुए हम इस बात से हैं कि फिर एक नेक्स्ट डेट 15 दिन की मिल गई और जिस तरह से बात लग रही है अब है कि 29 जनवरी को फिर हमको लग रहा है फिर एक लंबी डेट मिलेगी हमको। तो ये जैसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है और सब चाहते हैं कि सरकार चाहते हैं खूब जल्दी हो जाना चाहिए, विपक्ष चाहता है कि ये इलेक्शन मुद्दा सरकार बना रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो पॉलिटिकल मुद्दा बनने से ही सब प्रॉब्लम चालू हुई है। अगर ऐसा मुद्दा ना होता अब तक ये मैटर कभी ना कभी डिसाइड हो चुका होता। लेकिन अब चूंकि सारा चीज़ यहाँ पे है, इनके हाथ में है और एक जो कानून है अपना एक प्रोसीजर लेता है और प्रोसीजर से ही काम होगा। लेकिन आज मैं बड़ा क्षुब्ध इस बात से हूँ कि यही चीज़ जो यूएल ललित साहब की इन्वॉल्वमेंस जो थी, इनको खुद भी पता था कि वो इन्वॉल्व थे, तो उनको पहले ही बता देना चाहिए था जिससे कि आज दिन खराब नहीं होता हम लोग का। हम लोग सारा चीज़ छोड़ के सारे लोग सेंट्रलाइज होते हैं कि इस मुद्दे को देखने के लिए, अल्टीमेटली पता चलता है फिर एक नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल गई इनको। वर्मा जी लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको उम्मीद है जो स्कीड्यूल बनेगा कैसे बनेगा, जो मंथली सुनवाई होगा, क्या वीकली सुनवाई होगा, क्या डेट वाइज सुनवाई होगा, क्या है? देखिए मुझे तो लगता है कि मंडे और फ्राइडे जो होता है फ्रेश के लिए होता है, तो मुझे लगता है मंगल और बुध बीफे 3 दिन जो रहेगा, अगर वीक वाइज भी कर दें तो 3 दिन तब भी चल जाएगा। और हमको लगता है इस तरह से अगर सुना जाए तो जल्दी हो सकता है। निश्चित भाव भवानी शुणुले जब तरुणजीत वर्मा आम सहित थे निर्मोही आखड़ा पक्षर आईनजीवी से कहते खूब जल्दी यार शुणी हो उचित, जमी इलाहाबाद हाइकोर्ट 90 दिन शुणी कर राय प्रकाश करते खूब जल्दी ये उचित, किंतु राजनीतिक पार्टी गुड़िक चाहते ना खूब जल्दी हो जाऊ। बहुत धन्यवाद शिवानंद। समस्ते चाहते खूब शीघ्र ये बद अवसान घटू, किंतु एपर्यंत बद आहरी दिन को दिन बदीय होपर्यंत कौन शुणी आरंभ 29 तारीख को अपेक्षा निश्चित भाव में समस्त कि भाव में शुणी आरंभ हो पारे। ए संपर्क में अधिक सूचना देते हम प्रतिनिधि शिवानंद राउत नूआदिल्ली।